हेलो दोस्तों, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम इतिहास और भूगोल का टेस्ट सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जहां पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसआई हो या फिर सीजीपीएससी से रिलेटेड, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसने वाला है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया अंतिम युद्ध कौन सा था? आप सम्राट अशोक के बारे में अगर जानते ही होंगे, मौर्य वंश के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कि पानीपत की लड़ाई, सेकंड नंबर है कलिंग युद्ध, तीसरा पन्नार का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। सीजीपीएससी वाले हैं तो आपको इतना हम बता दें कि इसके लिए आप हिस्ट्री के एक बुक्स का प्रेफर कर सकते हैं, जहां पर आप सम्राट अशोक की पूरी जीवनी को जानिए। इससे पहले कि फिर उनके द्वारा लड़ी गई पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाइयों के बारे में जानेंगे तो आपको डिटेल में पता होगा कि पहली और आखिरी लड़ाई कौन सी थी जो बहुत फेमस थी। इसका सही उत्तर है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद सम्राट अशोक को ये भी ज्ञान हो गया था कि पूरी लाइफ उन्होंने सिर्फ हिंसा ही की और लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद ही अपना लिया था, जिसके बाद उनके लाइफ में चेंजेस आ गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। मुगल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी वाकाटक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मौर्य साम्राज्य। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन था? ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी आपको ये पता होना चाहिए। अंतिम मौर्य शासक कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, सम्राट अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार या बृहद्रथ। सही उत्तर है बृहद्रथ। ये मौर्य शासकों में से सबसे अंतिम थे। इनके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना? इंडिका से ही इंडिया शब्द बना था। आपको ये भी बता दें, एक बुक थी जो कि बहुत ही पहले समय में लिखी गई थी। 4 ऑप्शन है, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी फाहियान, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्र राक्षक नाटक का विषय है? ठीक है, मुद्रा राक्षक। ठीक है, नाटक का विषय है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है जयचंद्र, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रपेद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य है। इसी राजा की कहानी को नाटक के विषय में दिया गया था जिसका नाम था मुद्राचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में एक राजदूत थे? ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में आपने सुना ही होगा अगर आपने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ही। पहला है कि सम्राट अशोक का राजदूत था या फिर हर्षगुप्त के साम्राज्य में था ये राजदूत, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था वहाँ के राजदूत थे मेगास्थनीज। ठीक है, याद रखिएगा मेगास्थनीज कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये राजदूत थे, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की क्या भाषा थी? ठीक है, अब हर काल में कोई ना कोई भाषा थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी। तो जब मौर्य साम्राज्य चला तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो पीढ़ियाँ होगी वही भाषा भी आगे कंटिन्यू करेंगी, है ना? उसके बाद जब आक्रमण होता है, कोई जीतता है, अलग अलग जो कबीले होते थे, अलग अलग राज्य राजा होते थे, उनकी भाषाएं भी अलग होती थी। 4 ऑप्शन है कि कौन सी भाषा बोली जाती थी। पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, ऑप्शन नंबर सी उर्दू या फारसी। ठीक है, पारसी। तो पाली भाषा में बात करते थे। मौर्य साम्राज्य के समय में पाली भाषा का इस्तेमाल होता था, तो ये रट्टा मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था?
है ना। तो ये सारे जो है आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बुक प्रेफर कर देंगे हम, आप बुक भी वहाँ से लेकर के उस बुक को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल हिस्ट्री मिल जाएगी आपको सम्राट अशोक की। तो ऑप्शन नंबर ए अशोका, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी उडाइन, या फिर डी महापद्मानंद। सही उत्तर है उडाइन। ठीक है, जो उडाइन है ना, उसी ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में क्या किया था, स्थापित किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला अशोक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, चंद्रगुप्त। सही उत्तर है सम्राट अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि आपको अभी भी सांची में मिल जाएगी। इसको स्तूप बना हुआ है, लेकिन पहले से थोड़ा डैमेज हो चुका है वक्त के साथ। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। बहुत सिंपल है, अगर आपने मूवी देखी भी होगी, टीवी सीरीज भी देखी होगी और आपने बुक नहीं खोला है तो भी आपको इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर पता होगा। 4 ऑप्शन है, फिर भी आपके पास पहला है राजराज का, ऑप्शन बी अकबर का, ऑप्शन सी बिंदुसार, या फिर विजयालय का। सही उत्तर बिंदुसार है। बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, जिनसे बिंदुसार बहुत प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गन्ना अनुसंधान इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। गन्ना से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो कुछ ट्रिक है इसके। ऑप्शन नंबर ए लुधियाना, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन सी पटना। इनमें से कोई नहीं। तो जो लखनऊ है, पूरा लखनऊ क्षेत्र, आसपास की जितना इलाका है जहाँ पर खेती जो होती है वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर चाहे आपके जो ज़िले हैं अलग अलग, चाहे वो आपका कानपुर का इलाका हो गया, चाहे लखीमपुर हो गया, चाहे बलिया का क्षेत्र हो गया, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सिर्फ गन्ना की खेती बहुत आयत होती है। वहाँ पर चीनी फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, जहाँ पर हर रोज़ जो किसान है हर रोज़ गन्ने की खेती करता है और चीनी मिल पर अपने गन्ने को पहुँचाकर काफ़ी हद तक अपनी जीविका चलाते हैं। तो गन्ना अनुसंधान इंडियन इंस्टीट्यूट उसी के तर्ज पर स्टडी के लिए लखनऊ में खोला गया है, इसलिए लखनऊ इसका सही उत्तर है। अरब सागर के पानी की औसत लवणता कितनी है। ठीक है ना, लवणता पूछी गई है कि अरब सागर की लवणता कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 25 ppt, ऑप्शन बी 35, 45 या 60। सही उत्तर है 35 ppt जो है अरब सागर के पानी की औसत लवणता है। अगला क्वेश्चन है कि दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, कौन सा दर्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है। ऑप्शन नंबर ए जो जिला, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन सी रोहतांग या ऑप्शन डी खैबर। तो जो नाथुला है, ठीक है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या है आपका, नाथुला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में कपास अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी उत्तर भारत में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत का मैदान। सही उत्तर है पश्चिम और दक्षिणी भारत। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम मात्रा में कपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या 9 नवंबर। सही उत्तर है आपको 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ओके, तो ये वीडियो की स्लाइड यहीं पर ख़त्म होती है। हमने इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, और ऐसी वीडियोस हम हमेशा लाते रहेंगे। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।